हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आपका वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यूनिट 4 को, ठीक है, इसके पहले आपके यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट बन चुके हैं, वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में बताऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट 4 ऑल टॉपिक, ठीक है। यूनिट 4 के ऑल टॉपिक सभी को मैं जो है इसी सिंगल वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले इन सभी जो है यूनिट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वन शॉट में है। और इसी तरह से आपका यूनिट 4 है और आपका एग्ज़ाम के पहले यूनिट 5 भी अपलोड हो जाएगा। और सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, सभी यूनिट को, ठीक है। तो चलिए मैं जो है देर ना करते हुए चलता हूँ टॉपिक पर, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्शन प्रोविजन, ठीक है, चुनाव संबंधी प्रावधान, ठीक है। चुनाव संबंधी प्रावधान क्या होते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ इलेक्शन, चुनाव का अर्थ। देखिए चुनाव का अर्थ क्या होता है। इलेक्शन इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन विच सिटीजन्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या होता है? चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें नागरिक वोट देकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं ताकि सरकार बनाई जा सके, ठीक है। चुनाव क्या होता है? चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें नागरिक क्या करता है? अपने वोट देकर प्रतिनिधियों को, ठीक है, चुनाव करते हैं ताकि सरकार बनाई जा सके, ठीक है। इसमें चुनाव में हर एक नागरिक क्या करते हैं? हर एक प्रतिनिधि जो भी जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं उनको वोट देते हैं, और जो प्रतिनिधि जीतता उसी के अनुसार सरकार बनती है, ठीक है। अब व्हाई इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट, चुनाव क्यों ज़रूरी है? वैसे देखिए इसमें क्या दिया है। गिव्स पीपल द राइट टू चूज देयर लीडर्स, इंश्योर्स डेमोक्रेसी एंड मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्यों ज़रूरी है चुनाव। जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार देता है, ठीक है। जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार देता है, मतलब ये है कि जनता से डिसाइड हो जाता है कि किसकी सरकार चाहिए, और जनता अपने हिसाब से जो है अपने नेता को चुन लेता है, अपने नेता का चुनाव कर लेता है। जिससे ये होता है कि मतलब अधिकतर नागरिक किस नेता को चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इलेक्शन करवाया जाता है। अब लोकतंत्र को मजबूत करता है, ठीक है, ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, ठीक है, कि जितने भी नागरिक हैं सबसे अधिक किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब इसमें देखिए दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन, संविधान में चुनाव से जुड़े प्रावधान। इसमें क्या है? संविधान में चुनाव से जुड़े प्रावधान क्या होते हैं, देखिए इसमें क्या है। देखिए आर्टिकल्स 324 से 329 डील विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, 18+ कैन वोट, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित हैं, ठीक। चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, ठीक है। चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो आप लोग ये हेडिंग जो है ज़रूर देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हर नागरिक वोट दे सकता है, ठीक है। अब क्या दिया है? टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव के प्रकार, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत और नगर निकाय चुनाव। लोकसभा का जैसे केंद्र में जो होता है जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यसभा का जो राज्यों का चुनाव होता है, और विधानसभा का जो अपने जो है तहसीलों का चुनाव होता है, जिससे हम अपने विधायकों को, MLA जो भी ये होते हैं विधायक, उनका जो है उनको जो है चुनते हैं। और पंचायत और नगर निकाय का चुनाव मतलब जो अपनी ग्राम पंचायत में होता है, ठीक है। तो ये दिया है टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में कितने प्रकार के इलेक्शन होते हैं। तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव, ठीक है, राज्यसभा चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, और पंचायत एंड
म्यूनिसिपल इलेक्शन। ठीक है, ये सब आप हेडिंग लिख कर और इसके अंदर जो है 4-4 लाइन का डेफिनेशन या फिर इसके मतलब लिख सकते हैं। आराम से जो है 2-2.5-3 पेज में हो जाएगा और अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज यू विल नीड से प्रधान, ऑल एलिजिबल पीपल वोट एंड द पर्सन हु गेट्स द हाईएस्ट वोट बिकम द प्रधान, दिस इज एन इलेक्शन। अब देखिए, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि अपने प्रधान को चुनना चाहते हैं, तो 18 से प्लस जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो जितने भी प्रतिनिधि खड़े रहेंगे उसमें से जो प्रतिनिधि सबसे अधिक वोट पाएगा वो कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा। ठीक है, ये होता है इलेक्शन। ठीक है, और इलेक्शन क्यों पड़ता है वो तो बता ही दिए, और कितने प्रकार के होते हैं इलेक्शन ये भी बता दिए। ठीक है, सेकंड क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है, इलेक्शन को करवाता है। तो इसके बारे में देखिए, ये क्या है, इसमें दिया है मीनिंग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो भारत में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराती है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव करवाता है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जो किसी पर जो है ये स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो भारत में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराती है। उसमें देखिए क्या है दिया है, कंस्टिट्यूशनल बेसिस, संवैधानिक आधार, द इलेक्शन कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई। ठीक है, इलेक्शन जो है किसके अंतर्गत होता है, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर, और निर्वाचन आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। अगला क्या है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं, कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज। ठीक है, प्रिपेयर वोटर लिस्ट। ठीक, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रिपेयर वोटर लिस्ट, इशूज इलेक्शन सिंबल्स, इन्फोर्सेस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। ठीक है, और अगला क्या है, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है, फिक्सेस इलेक्शन शेड्यूल, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंसल और पोस्टपोन्स इलेक्शन इफ नीडेड, कैंसल और पोस्टपोन्स इलेक्शन इफ नीडेड, इंश्योर फ्री एंड फेयर वोटिंग। इसका मतलब क्या है, चुनाव की तारीख तय करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जरूरत पड़ने पर चुनाव रद्द या स्थगित करना, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना। ठीक है, क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। अगला क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, मीनिंग देखिए, डिफिनेशन देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर थ्रू व्हिच इलेक्शन आर कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाय द पीपल। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया वह पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, ये प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट क्या है, स्टेप ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया के चरण। फर्स्ट क्या है देखिए, इलेक्शन नोटिफिकेशन, चुनाव की अधिसूचना, द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन डेट्स एंड शेड्यूल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अनाउंस करता है इलेक्शन के डेट को और शेड्यूल को। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख और कार्यक्रम की घोषणा करता है। यहाँ पर जैसे टीवी और अखबार में चुनाव की घोषणा आती है। ठीक है, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन दाखिल करना। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट सबमिट देयर नॉमिनेशन पेपर। ठीक है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वे नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। ठीक है, जिसको भी चुनाव लड़ना होता है वो क्या करते हैं, नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। अगला क्या है आपका देखिए,
जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति विधायक बनने के लिए फॉर्म भरता है। स्टेप 3, सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन की जांच। नॉमिनेशन पेपर्स आर चेक्ड फॉर करेक्टनेस, नामांकन पत्रों की जांच की जाती है कि ये सब सही है या नहीं। एग्जाम्पल, उम्र, योग्यता या दस्तावेज सही ना हो तो नामांकन रद्द हो सकती है। ठीक है, इसलिए सब चीज़ों की जो है जांच होती है। स्टेप नंबर 4, इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार। कैंडिडेट कैंपेन टू कॉन्वाइन वोटर्स, उम्मीदवार वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल, पोस्टर, भाषण, रैली, सोशल मीडिया प्रचार। स्टेप 5 क्या है? वोटिंग, मतदान। वोटर्स कास्ट देयर वोट ऑन पोलिंग डे यूजिंग ईवीएम और बैलेट। मतदाता मतदान के लिए ईवीएम के जरिए वोट डालते हैं। एग्जाम्पल, आप मतदान केंद्र जाकर बटन दबाते हैं। स्टेप 6, काउंटिंग ऑफ वोट, मतों की गिनती, वोटों की गिनती की जाती है और परिणाम घोषित होती है। एग्जाम्पल, टीवी पर रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, ये मान लीजिए कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो मान लीजिए कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो पहले तारीख घोषित होती है, नामांकन, प्रचार, वोटिंग, रिजल्ट। ठीक है, नामांकन, प्रचार, वोटिंग, रिजल्ट। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब इलेक्शन का प्रोसेस ये होता है। ठीक है, अब आपका टॉपिक नंबर 4 क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। देखिए, आपातकालीन प्रावधान कब लगता है, क्यों लगता है और कहाँ लगता है, इसके क्या टाइप हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस आर स्पेशल पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डील विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। ठीक है, दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान में विशेष अधिकार हैं जो देश की सुरक्षा, स्थिरता या आर्थिक स्थिति पर खतरा आने पर राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी अपने देश पे किसी प्रकार की जो है खतरा आती है तो उस टाइम पर आपातकालीन प्रावधान दिया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। आपातकालीन प्रावधान वे विशेष अधिकार हैं जो देश की सुरक्षा, स्थिरता या आर्थिक स्थिति पर खतरा आने पर राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। वाई इमरजेंसी प्रोविजन आर नीडेड, आपातकाल क्यों जरूरी है? टू प्रोटेक्ट द नेशन इन क्राइसिस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संकट के समय देश की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता बचाने के लिए। ठीक है, अब इसलिए जो है इसका उपयोग आपातकाल का उपयोग किया जाता है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी, संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, वाला क्या है? टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एंड आर्टिकल्स। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगाया जाता है और स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंस रूल आर्टिकल 356 में लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लगाया। तो इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए कि आर्टिकल में 352 और इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो स्टेट हो जाएगा 356 और इसमें 4 और ऐड कर दीजिए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा 360। ठीक है, फीचर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? अधिक शक्तिशाली हो जाता है। नॉर्मल फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी, सम फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, केंद्र शासित सरकार की शक्ति बढ़ जाती है। संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? रोल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की भूमिका, इसकी भूमिका क्या होती है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, नेशनल लेवल का है। 1975 में देश में आंतरिक संकट के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में देखिए, जैसे स्कूल में अगर अचानक कोई बड़ी समस्या आ जाए तो प्रिंसिपल सभी नियम कुछ बदल कर तुरंत
फैसला देता है आपातकाल जैसा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? टॉपिक अपना 5 है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल के प्रकार। आपातकाल के प्रकार कितने होते हैं? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल व प्रावधान हैं। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में होता है। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से खतरा हो तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स वेरी पावरफुल, फंडामेंटल रीच एक्सपेक्ट, आर्टिकल 20 से 21 कैन बी सस्पेंडेड, स्टेट्स लॉस सम पावर। केंद्र सरकार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, राज्यों की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या है? इफेक्ट, प्रभाव हैं। ठीक है, ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव हैं। केंद्र सरकार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, राज्यों की शक्तियाँ सीमित हो सकती है। दूसरा क्या है? स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट फेल्स। ठीक है, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती तब राज्य आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तब राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। इफेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबली में भी डिसॉल्व और सस्पेंडेड। राज्य सरकार भंग हो जाते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है। विधानसभा भंग या स्थगित हो सकती है। रियल एग्जाम्पल में कई राज्यों में बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, जिस राज्य में मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर पाता, उस राज्य को नहीं संभाल पाता, उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन हो जाता है। ठीक है, कई राज्यों में बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। थर्ड क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटनेंड। ठीक है, जब देश की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अगला क्या है? सेंटर कंट्रोल्स स्टेट फाइनेंस। सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार राज्य के वित्त पर नियंत्रण कर लेती है। अगला क्या है? रियल लाइफ फैक्ट में देखिए, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। टॉपिक 6 क्या है? प्रोसीड्यूर्स ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, आपातकाल लगाने की प्रक्रिया क्या है? मीनिंग, प्रोसीड्यूर ऑफ इमरजेंसी रिफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस बाय व्हिच एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूड इन इंडिया। ठीक है, क्या है? आपातकाल लगाने की प्रक्रिया वह संवैधानिक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत में आपातकाल घोषित, स्वीकृत और जारी रखा जाता है। हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी? आपातकाल कौन लगाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एन इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद को लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करता है। स्टेप नंबर 3 क्या है? देखिए, स्टेप इन द प्रोसीड्यूर ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल की प्रक्रिया के चरण क्या हैं? ठीक है, फर्स्ट क्या है? कैबिनेट रिकमेंडेशन, कैबिनेट की सिफारिश। द यूनियन कैबिनेट रिकमेंड्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी
टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह देती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह देती है। स्टेप सेकंड क्या है? प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की घोषणा। द प्रेसिडेंट इशू ए प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से आपातकाल की घोषणा करता है। स्टेप थर्ड क्या है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसद की मंजूरी। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसद की मंजूरी। द इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ 1 मंथ, आपातकाल को 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है। ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की अवधि क्या होती है? ठीक है, आपातकाल की अवधि क्या होती है? इमरजेंसी रिमेन वैलिड फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल, आपातकाल 6 महीने तक रहता है और संसद की मंजूरी से बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है? रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल समाप्त करना। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक द इमरजेंसी एट एनी टाइम और लोकसभा कैन डिसअप्रूव इट, राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल हटा सकता है या लोकसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। फॉलो स्टाइल समरी, आसान याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है। कैबिनेट सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा करता है, संसद मंजूरी से। अब 6 महीने तक विस्तार या समाप्ति 6 महीने तक रहता है, उसके बाद से तो समाप्ति हो जाता है या फिर उसके आगे और 6 महीने का लगाया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए किसी शहर में बहुत बड़ा दंगा हो जाए। ठीक है, बहुत बड़ा दंगा हो जाए, पहले अधिकारी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब दंगा हो जाए तो पहले अधिकारी क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं, सरकार फैसला लेती है, विशेष नियम लागू होते हैं। उसके बाद क्या होता है? विशेष नियम लागू होते हैं। यही आपातकाल की प्रक्रिया जैसी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की अवधि। मीनिंग क्या? ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी रिफर्स टू द टाइम पीरियड फॉर विच एन इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड, आपातकाल की अवधि उस समय को दर्शाती है जितने समय तक आपातकाल लागू रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की समय उस समय तक दर्शाती है कि जितने समय तक आपातकाल लागू रहता है। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि। अब इसमें दिया इनिशियली वैलिड फॉर 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड फॉर फर्दर 6 मंथ ईच टाइम। ठीक है, ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है और इसे 6 मंथ के बाद या तो ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से या फिर और 6 मंथ का एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, प्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू, हर बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तार के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। एक्सटेंशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, विस्तार के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? इनिशियली फॉर 6 मंथ कैन बी एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, इनिशियली कितने दिन का है? 6 मंथ का। शुरुआत में 6 महीने, अधिकतम 7 साल तक, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने में संसद की मंजूरी जरूरी है। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की अवधि क्या होते हैं? कंटिन्यू अंटिल रिवोक्ड, नो मैक्सिमम टाइम लिमिट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, जब तक हटाया न जाए तब तक चलता है। संविधान में अधिकतम समय सीमा तय नहीं। हु कैन इंड इमरजेंसी, आपातकाल कौन समाप्त करता है? प्रेसिडेंट कैन रिवोक इमरजेंसी एनी टाइम, लोकसभा कैन आल्सो इंड इट बाई पासिंग ए रिसोल्यूशन, राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल समाप्त कर सकता है, लोकसभा प्रस्ताव पास करके इसे हटा सकती है। लोकसभा प्रस्ताव पास करके इसे हटा सकती है। टॉपिक क्या है आपका? 8 इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी से कौन से
इफेक्ट पड़ते हैं, कौन से प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट क्या, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी रिफर्स टू द चेंज द अक्वर इन द पॉलिटिकल सिस्टम, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के प्रभाव क्या हैं। अगला देखिए, आपातकाल के प्रभाव उन बदलावों को दर्शाते हैं जो आपातकाल के समय सरकार की शक्तियां, शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों पर पड़ते हैं। ठीक है, आपातकाल के प्रभाव उन बदलावों को दर्शाते हैं जो आपातकाल के समय सरकार की शक्तियों, शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों पर पड़ते हैं। कब पड़ते हैं? आपातकाल के समय के दौरान। आपातकाल के प्रभाव उन बदलावों को दर्शाते हैं जो आपातकाल के समय सरकार की शक्तियाँ, आपातकाल के समय सरकार की शक्तियाँ, शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार पर पड़ते हैं। इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स वेरी पावरफुल, स्टेट हैव टू फॉलो डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। राज्य क्या करता है? सेंटर का, केंद्र का फॉलो करता है। केंद्र सरकार की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, राज्यों को केंद्र के निर्देश मानने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, राज्य अपने फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते। इफेक्ट ऑन फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था पर प्रभाव। ड्यूरिंग इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर बिकम्स यूनिटरी। आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। जैसे एक परिवार में संकट के समय सारे फैसले घर का मुखिया लेता है। ठीक है। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। सम फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लग सकती है। और 5th नंबर है इफेक्ट ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें दिया है, देखिए, संसद और विधानसभा पर प्रभाव। संसद और विधानसभा पर प्रभाव। टर्म्स ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, स्टेट असेंबलीज पावर आर रिड्यूस्ड। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं की शक्तियाँ घट जाती हैं। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव। सेंटर कंट्रोल्स स्टेट फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू में चेंज। केंद्र राज्य के वित्त पर नियंत्रण कर लेता है। धन वितरण में बदलाव हो सकता है। ठीक है, धन वितरण में बदलाव हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रिमेन रिलेवेंट, समाज समय के साथ बदलता है, नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संविधान को उपयोग बनाए रखने के लिए संशोधन जरूरी है। अथॉरिटी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, संशोधन की शक्ति। ठीक है, संशोधन की शक्ति। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को प्राप्त है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के प्रकार। सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट, साधारण बहुमत से संशोधन। सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। यहाँ पर राज्य निर्माण से संबंधित बदलाव। स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट, विशेष बहुमत से संशोधन। रिक्वायर्स मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग।
इसके लिए चाहिए कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक, एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स में संशोधन। और क्या दिया है देखिए, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल, राज्यों की मंजूरी के साथ संशोधन, राज्यों की मंजूरी के साथ संशोधन। सम अमेंडमेंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ए लेटेस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होती है। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है ताकि वह नए फीचर्स के साथ काम करे, वैसे ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक 10, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। मीनिंग, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट रिफर्स टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वह चरणबद्ध तरीका है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में बदलाव किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार हु कैन इनिशिएट अमेंडमेंट, संशोधन कौन शुरू कर सकता है। ठीक है, संशोधन कौन शुरू कर सकता है। एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन पार्लियामेंट इन आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप इन द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर, संशोधन की प्रक्रिया के चरण। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर, विधेयक किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, संसद में विशेष बहुमत। ठीक है, संसद में विशेष बहुमत। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, विधायकों को दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास करना होता है। ठीक है, तो इसके स्टेप फर्स्ट समझ में आ गए कि इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना। सेकंड है स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अब थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड क्या, स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल, राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जहां आवश्यक हो। फॉर सम अमेंडमेंट अप्रूवल बाय एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होती है। स्टेप फॉर प्रेसिडेंट एंड असेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब इसमें देखिए क्या है इंग्लिश में, आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल द बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद द बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट, यह जो भी संशोधन होता है यह सेंड कर दिया जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। संसद के पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। अगला क्या है आपका 19, संसद से पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अब स्टेप फिफ्थ क्या है, अमेंडमेंट कम्स इनटू फोर्स, संशोधन लागू होना। आफ्टर द प्रेसिडेंट इज असेंस द अमेंडमेंट बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संशोधन संविधान का हिस्सा बन जाता है। अगला क्या है, फ्लो चार्ट, आसान याद रखने के लिए फ्लो चार्ट है, विधेयक पेश, विशेष बहुमत, राज्यों की मंजूरी यदि आवश्यक है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संशोधन लागू।
रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, हिंदी, जैसे किसी कंपनी के नियम बदलने हो तो पहले प्रस्ताव आता है, बोर्ड मंजूरी देता है, लागू होता है, वैसे ही संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो देखिए आपके लगभग आधे घंटे से 35 मिनट में आपके यूनिट 4 के सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को जो है हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसके बाद आपका यूनिट 5 को बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसके पहले के सभी यूनिट को अच्छे से देख लीजिए, यूनिट 1, 2, 3 को देखकर फिर इस यूनिट को भी कंप्लीट वॉच कीजिए, और उसके बाद आप लोग यूनिट 5 के लिए वेट करिए, वो भी बहुत जल्द ही आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करें उन सभी के पास जिन्होंने बीटेक कर रहा हो या करने वाला हो। ठीक है, तो या फिर ये उन सभी के लिए है जिसके पास संविधान की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये कोई भी पढ़ सकता है संविधान की नॉलेज के लिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल।